हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया हो गए, एकदम ठीक ठाक होंगे। तो मैं इस मांगा को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। इस मांगा के अंदर अडल्ट सीन्स कुछ ज़्यादा ही हैं, तो हो सके तो आप लोग हेडफोन लगा के इस मांगा को देखें। पर मैं हो सकता है तो मैं ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसलिए उस वजह से मेरे ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सीनियर चैन ली से बोलती हैं, लेडी चियोन के लिए डुअल, इसका क्या मतलब है जूनियर? तभी डेंग ली से बोलती है, कितना टाइम हो गया है जब तुमने लास्ट बार यू से मुलाकात की थी और तुम सच में ऐसा मूड खराब करने वाले हो? फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है, ये भी तो हद से ज्यादा आगे निकल गया। ये बात सुनकर ली अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए अपने मन में कहता है, ब्रदर, क्या उसने मुझे अभी ब्रदर बोला, जबकि वो अभी 50 से ऊपर है? तभी सीनियर सिस्टर ली से बोलती हैं, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ इनसे। ये डेंग यांग रियांग हैं, स्वांग के नीचे सबसे महान फिजिशियन, और मार्शल वर्ल्ड के सफर के दौरान मैं इनसे मिली थी। ये सारी बात सुनने के बाद ली रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत सम्मान मिला सीनियर डेंग। इतना बोलने के बाद ली अपने मन में कहता है, डेंग यांग रियांग सिचुएन टेंग क्लान की हेड, डेंग चुएनजी की एल्डर सिस्टर, वो मेरे भाई के पीछे छाया की तरह क्यों लगी हुई है? उसके सीनियर डेंग हंसते हुए बोलती हैं ली से, हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपनी सफाई अभी नहीं देनी चाहिए। फिर ली हंसते हुए सीनियर सिस्टर से बोलता है, प्लीज गलत मत समझना। पीछे साइड उंगली करते हुए बोलता है, लेडी चियोन और यंग मास्टर नेमगुन के बीच एक झगड़ा था और मैं बिना चाहे उसके अंदर फंस गया। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर हंसते हुए बोलती है, तो ऐसा हुआ था? इतना बोलकर जूनियर सिस्टर ली के गले लग जाती हैं और बोलती हैं, जूनियर ब्रदर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये बात सुनकर ली बोलते हैं, सीनियर, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। फिर जूनियर सिस्टर ली के कान में धीमे से बोलती हैं, जूनियर, मैं आखिरकार मिस्ट्री लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, फिलहाल इस बात को हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। अपनी सीनियर सिस्टर की बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, क्या वो 17 साल में मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच गई? ये तो सॉर्ड सेंट यू जिन्वी से भी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेस है। फिर सीनियर सिस्टर ली के कंधे पे हाथ रख के बोलती हैं, मैंने पहली साल ही अपने सेक्ट के मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर लिया, बाद में मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शुक्रिया आपका सीनियर ब्रदर, आपकी बड़ी अचीवमेंट पे आपको कॉन्ग्रेचुलेसन। गाइस, मुझे खुद नहीं पता कि इसमें सीनियर ब्रदर क्यों कह रहा है जबकि ये सिस्टर है। अगर आप लोग पता हो तो बता देना। तभी वहाँ पे एक सफेद ड्रेस में एक लड़की चलती हुई आ रही होती है और वो कहती है, अरे सोबिन तुम? ये बात सुनकर सभी लोग उसके साइड देखने लगते हैं और जो पहले एक सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई लड़की नहीं थी, उसका नाम मुझे पता चलेगा, उसका नाम सोबिन है। तभी वाइट बाल वाली लड़की ब्लश करते हुए ली से बोलती है, काफी टाइम हो गया मिले हुए बेनिफैक्टर। तभी सोबिन भागते हुए कहती है, मास्टर। ये बात सुनकर तो सीनियर डैंग एकदम शॉक हो जाती हैं और वो वाइट बालों वाली लड़की भी शॉक हो जाती है सीनियर डैंग को देख के। सिस्टर डैंग, यहाँ आने का क्या कारण है? ये बात सुनकर डैंग सीनियर सिस्टर के कपड़े खींचते हुए बोलती हैं, कोई तुम्हें सिस्टर क्यों कह रहा है? योंग रोंग सॉर्ड क्वीन की एल्डर सिस्टर नहीं है, तुम्हें पता है? ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। तभी व्हाइट बालों वाली लड़की डैंग के पास आती है और उसके कान में चुपके से बोलती है, यंग मास्टर यू थोड़े परेशान लग रहे हैं सिस्टर, उन्हें टेस्ट करना बंद करो। ये बात सुनकर डैंग अपना फेस टेढ़ा करते हुए बोलती है, ठीक है। फिर व्हाइट बालों वाली लड़की ली के पास जाती है और बोलती है, तो बेनिफैक्टर भी ड्रैगन फिनिश गैदरिंग में आए हैं? ये बात सुनकर ली हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही, और आप कहाँ रुक रही हैं यहाँ पे सॉर्ड क्वीन? गाइस, बहुत टाइम बाद मुझे इसका नाम पता चला है, तो मैं इसको सॉर्ड क्वीन बुलाऊंगा। फिर सॉर्ड क्वीन बोलती है, हम सैलिन टेम्पल के गेस्ट कर्टस में रुकने की सोच रहे हैं। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, यांग नंग सेक्ट जैसे सेक्ट के अपने लॉजेंड्स नहीं है और वो वहाँ रुक रहे हैं जहाँ छोटे सेक्ट जैसे हम यूजली रुकते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड है। फिर भी यहाँ नन सेक्ट पहले से इंटरनली बिजी है रीऑर्गेनाइजेशन होने में, तो शायद उन्हें मॉन्क्स के साथ काफी बातें करनी होंगी। फिर ली क्यून शॉर्ट को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, हम भी सैलिन के गेस्ट क्वार्टर में रुकेंगे, सीनियर शॉर्ट क्वीन के साथ लॉजिन शेयर करना इज्जत की बात है। ये बात सुनकर शॉर्ट प्रिंसेस ब्लश करते हुए ली से बोलती हैं, ये मेरी सम्मान की बात है बेनिफैक्टर। फिर सोबिन शॉर्ट प्रिंसेस से कहती है, मास्टर अब चले? फिर शॉर्ट प्रिंसेस वहाँ से जाते हुए ली से बोलती है, फिर हम लोग सैलिन टेम्पल में मिलते हैं। ये बात सुनकर ली कहता है, ठीक है फिर मिलते हैं। शॉर्ट प्रिंसेस और रॉबिन वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और सैलिन टेम्पल के सामने बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ पे ली और उसकी पूरी पार्टी आ चुकी होती है। तभी ली वहाँ पे सैलिन के बाहर एक मॉन्ग को देखता है, तभी वो उसके पास जाता है। तभी वो मॉन्ग ली से बोलता है, अमितावा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम सफर करके कहाँ से आए हो? तभी ली और उसकी पूरी पार्टी मॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हुए तभी ली बोलता है,
मैं ली चियो हूँ गोंगडोंग सेक्ट से और ये मेरे बगल में मेरा सीनियर ब्रदर है। तभी वो मोंग अपनी सीट से खड़ा होते हुए शौक होते हुए बोलता है, ओ गोंगडोंग सेक्ट के यंग हीरो ली और यू, प्लीज एक मिनट के लिए यहीं पे रुको। हमें ये इंट्रोडक्शन दिया गया था कि जैसे ही ये दोनों हीरो पहुंचे हम खबर भेज दें। ये बात सुनकर ली शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है, सी ने उन्हें खबर भेजने को कहा पर क्यों? तभी वहाँ पे दूसरा मोंग आ जाता है और बोलता है, अमिताभा ग्रैंड मास्टर गोंगडुंग सेक्ट के दोनों यंग हीरो से मिलना चाहते हैं। ये बात सुनते ही ली सीनियर ब्रदर को देखते हुए बोलता है, ग्रैंड मास्टर बेंगुइक हमेशा से मिलना चाहते हैं। फिर ली हमें इनके बारे में बताता है, डिवाइन मोंग ग्रेट मास्टर वॉन गुइक, मैं अपनी पिछली लाइफ में उनसे कभी नहीं मिला था क्योंकि पावर के पीक पे पहुंचने के ज्यादा टाइम बाद ही उन्होंने राइटियट फैक्शन के सबसे बड़े एक्सपर्ट का टाइटल स्वॉर्ड सेंट यू जिनवी को दे दिया और फिर इस दुनिया से वापस चले गए। और उसके बाद वो मोंग ली और उसके सीनियर ब्रदर को एक गुफा के सामने लाके खड़ा कर देता है और वो मोंग गुफा के बाहर से कहता है, ग्रैंड मास्टर मैं गोंगडोंग सेक्ट के दो यंग हीरो को ले आया। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आती है, अंदर आ जाओ। तभी सीनियर ब्रदर ली से बोलते हैं, अंदर जाने से पहले तुम मेरा हाथ पकड़ लो। ये बात सुनकर ली अपने मन में कहता है, सच में वो मुझे पहले से ही बच्चा समझ रहे हैं। इतना सोचकर ली बोलता है, ओके सीनियर। फिर वो हाथ पकड़ लेता है और गुफा के अंदर जाने लगते हैं। थोड़ी देर अंदर चलने के बाद उनके सामने एक बुद्धा की मूर्ति आती है और उसी मूर्ति के नीचे ग्रैंड मास्टर बैठे होते हैं और वो कहते हैं, अमिताभा इस बुड्ढे मोंग को वैंगुइक कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है गोंगडोंग सेक्ट के यंग हीरोज। तभी यू ग्रीट करते हुए बोलता है, डिवाइन मोंग से मिलना जो राइटियस वर्ल्ड की रोशनी और हीरो हैं, ये मेरे लिए बहुत होनर की बात है। मैं यू जिनवी गोंगडोंग सेक्ट से और मैं ली चोल्सो हूँ। तभी मोंग बोलता है, डिवाइन मोंग बस एक खाली टाइटल है जो मार्शल वर्ल्ड ने मुझे दिया है। ऐसी तारीफ बुद्धिस्ट मोंग जैसे मेरे लिए बकवास है। इतना बोलकर मोंग ली और बू को रोकते हुए बोलता है, फॉर्मेलिटी बस करो, अब यहाँ पे आके बैठो। फिर टी को कप में डालते हुए बोलते हैं, ये टी मैंने खुद शौक में उगाई है, उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएगी। तभी यू मोंग से बोलती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं 5 साल पहले गोंगडोंग सेक्ट का कर्जदार हो गया था, आज तुम्हें वो कर्ज चुकाने के लिए बुलाया है। अमिताभा इतना बोलकर वो अपने पास से एक किताब से निकालते हैं और टेबल पर रख देते हैं। यू उस किताब को उठा के बोलती है, ये हेवन मर्जिंग इंटरनल आर्ट का सीक्रेट मैनुअल है, इसका सिर्फ आधा हिस्सा ही बाकी है। फिर मोंग चाय पीते हुए बताता है, 5 साल पहले जब मैं गोंगडोंग सेक्ट पहुंचा तब तक खून खराबा खत्म हो चुका था। डिमोनिक कल्ट की लूट खत्म होने के बाद ये सिर्फ एक किस्मत थी कि मैनुअल का ये आधा हिस्सा भी बच गया। तभी ली ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, सोचने पर याद आता है मैं बेक्सियोन फॉर्मर सेक्ट लीडर जियोन योन के मास्टर ने अपने मौत से पहले डिवाइन मोंग के साथ एक समझौता किया था, जब तक गोंगडोंग सेक्ट पहले से उनके लिए तैयार ना हो जाए और डिवाइन मोंग को हेवन मर्जिंग इंटरनल आर्ट की हिफाजत करनी है। उसके बाद मोंग चाय की चुस्की लेते हुए बोलता है, ये बूढ़ा मोंग मानता है जो गोंगडोंग सेक्ट अभी है, इस आर्ट का बोझ उठाने के लिए गोंगडोंग सेक्ट तैयार है। अब मेरे लिए उस कर्ज को चुकाने का वक्त आ गया है जो इतने सालों से मेरे दिल पर बंधा था। यू हेवन मर्जिंग आर्ट को अपने पास रखते हुए बोलती है, आपका इस चीज के लिए शुक्रिया। ये बात सुनकर ली यू के साइड देखते हुए अपने मन में कहता है, ये सच में आज खुशी का दिन है। सिर्फ आधे हिस्से के साथ भी वो पूरी तरह से इसे जरूर रिस्टोर कर लेगा, लेकिन फिर भी अगर उन्हें सिर्फ मैनुअली वापस करना था तो उन्होंने मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया? फिर मोंग बोलता है, यंग हीरो यू तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे यंग हीरो ली से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। ये बात सुनकर यू थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, कुछ प्राइवेट? फिर मोंग बोलते हैं, ये शॉर्ट क्वीन के सीक्रेट से रिलेटेड है और हंसते हुए बोलते हैं, इतना सतर्क होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी यू खड़े होते हुए बोलती है, मैं समझ गई और भूल चूक के लिए मुझे माफ करना। तभी यू वहाँ से जाते हुए ली से धीमे से बोलती है, अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत साउंड ट्रांसमिशन भेज देना। तभी ली यू को जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, वो सच में मेरी बहुत ज्यादा चिंता करता है पर मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। और पीछे मोंग चाय पीते हुए बोलता है, यंग हीरो ली स्वॉर्ड क्वीन ने मेंशन किया था तुमने होनसोन सेक्ट से ब्लड कल्ट को क्लीन करने में
एक बड़ा रोल प्ले किया। ये बात सुनकर ली हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने ये कुछ ज्यादा नहीं किया। ये बात सुनकर मोंग जोरों से हंसने लगता है और फिर एकदम सीरियस टोन में आते हुए बोलता है, पहले तुम ये बताओ असल में तुम हो कौन। ये बात सुनकर तो ली को एकदम भयंकर से झटका लगता है। फिर मोंग ली को बताता है, इस बूढ़े मोंग ने अपनी हेवनली आई से सब कुछ देख लिया। तुम्हारी आत्मा के अंदर उल्टे नसीब का ऑरा भरा हुआ है, इसलिए यंग हीरो ली तुम्हें अपना सच ढंग से बताना होगा। इतना बोलते हुए उनके ऑरा से उनके पीछे एक डिवाइन सर्कल आ जाता है और अपनी आंखें खोल के बोलते हैं ली से, आखिरकार तुम हो कौन। और यहीं पे होता है अपना एपिसोड खत्म। गाइस जिसको भी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और इसका अगला एपिसोड 2 दिन बाद आएगा।